जियो न्यूज ने यह हेडलाइन लगाई हुई है, कैप्शन दिया हुआ है कि 2 से 3 दिन में नासिर भट्ट और नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं एग्जैक्ट लफ्ज आपके सामने पढ़ देता हूं। जियो ने तस्नीम हैदर का इंटरव्यू चलाया है और उन्हीं के रिपोर्टर तस्नीम हैदर से बात भी कर रहे हैं। और ये देखिए, ट्विटर पर आप जाएं तो जियो न्यूज उर्दू ऑथेंटिकेट हुआ अकाउंट ये कह रहा है 2 दिन में नवाज शरीफ और नासिर भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं दोहरा रहा हूं, जियो न्यूज के मुताबिक 2 दिन में नवाज शरीफ और नासिर भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे। तस्नीम हैदर का दावा, मुस्लिम लीग की क़यादत पर कत्ल की साजिश के संगीन इल्जामात लगाने वाले तस्नीम हैदर का इंटरव्यू। अब इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है तस्नीम हैदर ने जो जियो न्यूज को दिया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ बोल न्यूज पर भी खुसूसी इंटरव्यू तस्नीम हैदर का चला है। डॉक्टर फिजा खान जो प्रोग्राम करती हैं, ऐसे नहीं चलेगा। नवाज शरीफ का भी विकेट जो है अब गिरने ही वाला है। पहले तो अब देखो, ये बंदा पाकिस्तान से भाग करके गया लंदन, अब लंदन से यूरोप के टूर पे, यूरोप के टूर से अमेरिका। ये सब क्यों हो रहा है? अगर आपको याद हो 2 दिन पहले जो वीडियो डाला, शहबाज शरीफ को घर में घुसकर थप्पड़ मारे गए। अब शहबाज शरीफ को घर में घुसकर जब थप्पड़ पड़े हैं, उसके बाद ये मामला है। उनके जो बड़े भैया हैं नवाज शरीफ, उनको जो है गिरफ्तारी की बात चल रही। क्यों चल रही? शहबाज शरीफ को थप्पड़ क्यों पड़े थे? शहबाज शरीफ को थप्पड़ भी इसीलिए पड़े थे, उनका कहना था कि नहीं, जो मेरे भैया ने नाम बताया है मैं उसी नाम के ऊपर साइन करूंगा अगला आर्मी चीफ बनने के लिए। उधर से हेलीकॉप्टर में जो जनरल आए थे भर के 4-5, उन्होंने कहा नहीं करोगे साइन, उन्होंने कहा नहीं करूंगा साइन। और फिर तड़ा जो थप्पड़ का दौर चला है। सुनने में तो कई जगहों पे आ रहा है कि लात घूंसे भी चल गए। उसके बाद में छुपाया गया कि नहीं वजीर आजम साहब को कोरोना हो गया इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं, फिर बाद में बाहर आए थे। तो इसी वजह से इनकी भी विकेट गिरने वाला है में। और पूरे खानदान के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ। और मरियम नवाज को ऐसे वक्त में क्यों बुलाया जब यहाँ पर उनकी बड़ी ज़रूरत थी? यहाँ पर उनको ज़िमनी इलेक्शंस के लिए, दीगर के लिए अपनी चले साल रह गए अगरचे, तो इमरान खान का मुकाबला कहते हैं जी मरियम ही कर सकती है, तो उनको मुतहरिक करना था कारकुनों को, जलसे जुलूस कुछ तो करते। तो मरियम को क्यों बुला लिया गया? क्या ये स्कीम चल रही थी? फिर ऐसे वक्त में अचानक यूरोप चले गए, फरार की बात की जा रही है कि पूरा खानदान ही, यानी उनके बेटे भी चले गए, सभी चले गए। कभी ऐसा नहीं सुना। कभी खुद जियो न्यूज़ पर यह खबर चल रही है कि जी 2 दिन में नवाज शरीफ और नासिर भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ अचानक, ऐसा कभी हुआ है कि इतनी सर्दी है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जनाब आपने देखा है कि किस तरह कोट और अपने जिस्म को गर्म रखते हैं, वो यूरोप के टूर पर चले जाएं। पहले ही खबर चला दी गई है कि अब उनको अमेरिका जाना होगा इलाज के लिए। पाकिस्तान आने से पहले खबरें तो पाकिस्तान की आ रही थी। पासपोर्ट मिल गया उनको, पासपोर्ट मिलते ही बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आते, हर चीज़ तैयार थी, वो सीधा यूरोप क्यों चले गए हैं? और 10 दिन की छुट्टियों पर। फिर साथ ही खबर ये क्यों चलाई गई है कि जी अमेरिका उनको जाना पड़ेगा इलाज के लिए। भाई 3 साल से लंदन में इलाज हुआ, अब अमेरिका जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये खदशात, ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये क्या फरार है, क्योंकि 2 दिन में गिरफ्तारी का कहा जा रहा है। अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो इजलास में मौजूद लोग गिरफ्तार होंगे, ये तस्नीम हैदर ने कहा है बोल न्यूज़ पर। मेरा तरीके इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कुलसूम नवाज की बीमारी के वक्त मरियम नवाज को एवन फील्ड से अस्पताल लेकर गया, खुद वो बताते हैं। अंजुम चौधरी ने पहली मीटिंग में राय दी थी कि इमरान खान को मरवा दें। अब जब ये राय दी गई अंजुम चौधरी की तरफ से पहली मीटिंग में कि इमरान खान मरवा दें, तो नवाज शरीफ ने अंजुम चौधरी को कहा आपने अच्छी राय दी है, यानी इमरान खान को मरवाने की राय पर नवाज शरीफ ने कहा आपने बड़ी अच्छी राय दी है। अंजुम चौधरी नून लीग यूथ विंग बरतानिया के सदर हैं। फिर उनकी जसद खाकी पर ट्वीट मरियम साहिबा का बड़ा मुतनाज़ा। तो ये सब शुकूक व शुबहात को बढ़ा रहा है कि जैसे वो तो बड़ी मुतमईन और खुश थी कि अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया है, वो केक की सेरेमनी और सब कुछ, पाकिस्तान पूरा गम में डूबा हुआ था। अब अरशद शरीफ साहब पहले ही उनके खिलाफ के प्रोग्राम्स कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्री आ रही है बिहाइंड क्लोज डोर्स, जिसमें अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये लोगों को कत्ल भी करवा सकते हैं और करप्शन की बात कर रहे हैं। तो इससे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। पहले जियो का इसलिए कह रहा हूँ कि जियो पर तो शरीफ ख़ानदान बहुत ज़्यादा एतबार करता है, मानता है। और आप जानते हैं कि जियो की तरफ से तहरीक इंसाफ पर कितनी तनकीद, इमरान खान पर कितनी तनकीद होती है। तो जियो न्यूज़ अगर ये कह रहा है और जो चला रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल होता है जियो न्यूज़ की तरफ से, उन्हीं के रिपोर्टर की तरफ से, कि वकार और खुरम के हवाले से क्या कहा गया, यानी जो अरशद शरीफ साहब के साथ थे वहाँ पर। तो तस्नीम हैदर कहते हैं कि नासिर भट्ट साहब ने कहा जी वो हमारे आदमी हैं, मेरे जानने वाले हैं, बस अब खामोश हो जाएं। और फिर ये भी कहा गया कि जी जो मर्डरर है अरशद शरीफ का वो कीनिया में छुपा हुआ है। फिर ये तक कहा है नासिर भट्ट ने कि इमरान खान का शूटर हमारे पास कीनिया में छुपा है। और ये वो शूटर है जिसके बारे में इमरान खान सब कह चुके हैं, दूसरा भी था, एक तो पाकिस्तान में गिरफ्तार है, एक और था
तो उसका वो कह रहे हैं कि वो हमारे पास कीनिया में छुपा है। तस्नीम है से कि जी आप कीनिया की पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया आपने? तस्नीम हैदर से सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी कीनिया की पुलिस तो बड़ी करप्ट है, वो तो आपके हवाले से हम पैसे दें तो आपको मरवा देंगे, कीनिया की पुलिस, ये तक कहा है तस्नीम हैदर ने। एविडेंस कब दे रहे हैं सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी मैं हूं एविडेंस, मांगेंगे जब तो मैं दे दूंगा। फिर लैपटॉप्स का सवाल हुआ कि वो कहाँ हैं अरशद शरीफ के। उन्होंने कहा जी वो कीनिया से, मेरी इतलात ये है कि लंदन आ चुके हैं। मरीम नवाज साहबा ने जो ट्वीट किया जिस पर पूरा पाकिस्तान गम गुस्से से उठ खड़ा हुआ, और फिर आखिरकार काफ़ी देर के बाद ही सही मरीम साहबा को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अरशद शरीफ की के जसद खाकी के हवाले से उन्होंने जो एक ट्वीट कर दिया था कि जी ये देखें क्या है और ये पार्सल और ये सब बातें, तो उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये फिर नज़र आ रहा है। और उसी दिन केक काटना दिवाली का, तालियां बजाना, खुशियां होना जिस दिन अरशद शरीफ की शहादत होती है, यानी वो शूट, यानी जिसने इसका मतलब है कत्ल किया अरशद शरीफ का, उसी के पास वो सारे सब चीज़ें थी। अभी तक नहीं समझ आ रही किसके पास है। पाकिस्तान के पास है लैपटॉप हैं, कीनिया पुलिस के पास है नहीं। तो इनका कहना यह है कि लैपटॉप वगैरह दीगर चीज़ें अरशद शरीफ साहब की वो कीनिया से लंदन आ चुकी हैं। फिर नासिर भट्ट अरशद शरीफ पर काम में लगा था, यानी नासिर भट्ट ने कहा, तस्नीम हैदर कहते हैं कि मुझे कहा नासिर भट्ट ने कि अरशद शरीफ पर मैं काम कर रहा हूं अरशद शरीफ की यानी शहादत के बाद, कि हमने अरशद शरीफ पर काम कर दिया है। आपने देखा, बिल्कुल इसी तरह से आपने इमरान खान का काम करना है। अब ये तस्नीम हैदर ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मीडिया के सामने बात कर चुके हैं, उसके बाद बार बार जो लोग जा रहे हैं उनके पास उनसे बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि कोर्ट में जब ये बात आएगी तो फौरी तौर पर नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे। फिजा खान के साथ बात करते हुए तस्नीम ने कहा कि एक बात उन्होंने की तस्नीम हैदर ने कि नून लीग के अंजुम चौधरी की भी मुझे कॉल आई थी। अंजुम चौधरी को भी मैंने कहा कि मेरा साथ दें। अंजुम चौधरी को मैंने कहा था कि हक का साथ दें, हक सच का साथ दें। नासिर भट्ट ने कहा था कि मैं पार्टी में फंस चुका हूं। नासिर भट्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल्स की तरफ जा रही है पार्टी, तो मैं फंस चुका हूं, मैं निकलना चाहता हूं लेकिन मैं फंस चुका हूं। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नासिर भट्ट ने तारुफ ही इस तरह करवाया तस्नीम हैदर के बकौल के जी ये गुजरात में हमारा काम कर सकते हैं, ये सब कुछ। तो फिर अब ये हत्ता के अब सुनिए तस्नीम हैदर ये इंकशाफ भी कर रहे हैं कि और एक दो लोग और भी, आप इंतजार कीजिए, एक दो लोग और भी सामने आएंगे जो उन मीटिंग्स में मौजूद थे। और कहते हैं कि मुझे खुद फोन आया अंजुम चौधरी का, जो कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर हैं। तस्नीम हैदर वहां पर खड़े हैं, वो कहते हैं जी बरतानिया का कानून ये कहता है कि अगर कॉन्स्पिरेसी में आप मौजूद हैं और आप आकर गवाही दे दें तो वो काफ़ी है दूसरे बंदे की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि वरना अगर कोई झूठा बयान इस तरह से जाकर देगा तो उसके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब नवाज शरीफ के ऊपर भी जो है वो घेरा कसा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आर्मी चीफ की तैनाती। अब आर्मी चीफ ये क्योंकि अचानक से वैक्यूम बन गया, इसकी ना तैयारियां थी ना बहुत पहले से इसकी योजना, जो भी हुआ है सब आनन फानन में हुआ है इसीलिए पाकिस्तान में। और जैसे जैसे अगले 3-4 दिन जो है ना, अगले 3-4 दिन बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, इस बात की तो कम से कम गारंटी है। अभी आप देखो 8-10 महीने पहले जब इमरान खान की सरकार गिर गई, 7-8 महीने पहले, तब यही प्लानिंग थी कि बाजवा साहब को जो है एक्सटेंशन लेना है अपना। अब बीच में इमरान खान ने इतना हाहाकार मचा दिया एक्सटेंशन वाला, उन्होंने खुद ही मना कर दिया, बाजवा ने खुद ही मना कर दिया कि नहीं लेना एक्सटेंशन, शांति से निकल जाओ, अच्छा है। अब उससे एक हो गया गैप क्रिएट। उस गैप के अंदर अब पहले तो किसी को उम्मीद, पहले तो सबको लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, इमरान खान ही एक लौती ऐसी ताकत है जो थोड़ा विरोध कर रहा है, वरना इमरान जो बाजवा साहब हैं वो 1 साल तक तो रहेंगे, वरना अगर नहीं भी रहते, इमरान खान प्रधानमंत्री रहता है तो फिर वो किसी और को बना देगा, अमूमन फैज़ हामिद को आर्मी चीफ बना देगा। एक व्यक्ति के पीछे पूरा सत्ता बदली गई। अब इमरान खान तो वहीं पर कांस्टेंट है, इमरान खान जहाँ पे पहले था वहीं आज भी, कि उसको अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, वो मानने वाला, समझौता करने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं है। अब बीच में ये शरीफ बंधुओं ने भी टांग अड़ा दी अपनी कि नहीं नहीं नहीं, हमारा भी तो स्टेक है, हम भी तो वजीर आजम हैं, हम भी तो इतने सालों से एक ही परिवार में 2-2 वजीर आजम हैं, इतने जो है वो वजीर आला हैं, मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर लें, हम भी जो है अपना वो करेंगे। तो बात उसी पर आ गई। अब बात उसी पर आ गई, उनको भी अपना आर्मी चीफ लगाना था। ये कोशिश नवाज शरीफ साहब जो है पहले भी कर चुके हैं मुशर्रफ के दौर में, लेकिन उतने अच्छे तरह से वो कोशिश इनकी चली नहीं, फिर भी अच्छी खासी चल गई, तभी तो इनकी संपत्ति बन गई, पर उतने अच्छे तरीके से नहीं चली। अब ये फिर से चाहते हैं कि हमारी मर्जी का इस बार पक्का वाला, हमारा समर्थक वाला जो आर्मी चीफ हो। कमर जावेद बाजवा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है बात। और जो बाकी आर्मी में भी जो एज अ इंस्टीट्यूशन
पूरा का पूरा आर्मी को हम ले लें तो वो भी नहीं चाहते, उसके जो हाई रैंक ऑफिसर है वो भी नहीं चाहते कि इसमें एक तो इमरान खान से परेशान है, दूसरा जो नेता है वो भी दखल अंदाजी समझ करे, तभी ये सब मार मार उनको जो कान मरोड़ मरोड़ के किया जा रहा है। ये भी थोड़ा सा फर्क आप देख लो, नवाज शरीफ को लंदन से भी गिरफ्तारी की बात करी जा रही है, लेकिन इमरान खान जो पाकिस्तान में बैठा है उसको छूने की पाकिस्तानी फौज में हिम्मत नहीं हो रही है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि इमरान खान कुछ कर नहीं पाएगा।